नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा परिचय, उसका फुल डिफिनेशन, त्रिकोणमिति के अनुपात और अनुपातों का पहचान, यानी त्रिकोणमिति की पूरी जितना से हमारी पूरी जानकारी क्रिएट होती है, यानी त्रिकोणमिति जिस चीज से उत्पन्न होती है, जैसे जैसे मान निकलता है, क्या कहाँ कैसे किसको क्या कहते हैं, इस सब बारे के में हम लोग जाने थे। दोस्तों हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। दोस्त हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज एवं त्रिभुज से संबंधित बहुभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध स्थापित करते हैं। किसके द्वारा? त्रिकोणमिति के द्वारा। यानी त्रिकोणमिति एक ऐसी गणित है जिससे हम त्रिभुज की भुजा और कोण में अनुपात का संबंध बनाते हैं। ठीक है, यानी उसकी भुजा और उसके कोण में रिलेशन जो होता है, जो अनुपात होता है, उसके बारे में हम जाने। चलिए दोस्त, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में हम लोग परिचय किए थे। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या था बताया? 6 अनुपात होते हैं। पहला दोस्त साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा काट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। और उस सब के बारे में भी पहचान बताया था, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इस तरीके से, जो कि याद करना थोड़ा मुश्किल था, यानी थोड़ा परेशान करने वाला, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले पॉइंट था। लेकिन दोस्त हम लोग उसका एक ट्रिक भी क्रिएट किए, लाल बटा कक्का। ठीक है, इसके बाद ये भी जाने कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है दोस्त? पाइथागोरस। पाइथागोरस का तर्क हम लोग सब जाने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए उसी पर आधारित कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे दोस्त, और इसके प्रश्नों में जो भी कुछ डाउट होने वाले होंगे उसको हम जानेंगे। प्रश्नावली 8.1 कौन सा दोस्त? प्रश्नावली 8.1। अब 8.1 में अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन दोस्त? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए लिखा है दोस्त, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो क्या हम बनाएंगे दोस्त? एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब हमने समकोण बना दिया ABC, जिसमें कहा है कोण 20 समकोण है, तो B के जगह हमने 90 अंश का कोण। AB बराबर 24, AB बराबर आपका है 24, C हमने यहाँ रखा, और BC बराबर 7। BC बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर में ये सब मान है। तो हमसे पूछा है साइन A cos A साइन C cos C, यानी जो दिया है दोस्त इसको हम साइड में एक बार लिख देते हैं। आपको दिया है आपसे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इसमें फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट पूछा है साइन A कामा कॉस A। दूसरा पॉइंट दोस्त पूछा है साइन C कामा कॉस C। क्या पूछा है? साइन C और कॉस C का मान ज्ञात पूछिए। चलिए अब दोस्त यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दो प्रकार की बातें कर रहा है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, यानी 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहले तो कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण पर है, हमने B समकोण पर बना दिया। इसके बाद कुछ भुजा का मान दिया है, कुछ का नहीं दिया है, उसे हमें बताना है। लेकिन क्वेश्चन को अगर जिक्र करें तो सर क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन का कोण A है, कॉस A, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में दिया है साइन C और कॉस C का मान। यानी साइन और कॉस का अलग अलग अनुपात तो है, इसके साथ साथ दोनों क्वेश्चन में दोनों का कोण भी अलग अलग है। तो दोस्त आपको इसके पहले क्लास में ये बताया गया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने बात बताई थी नोट के तौर पर, कि याद रखिएगा दोस्त, जिस बिंदु से कोण बनता है उसी बिंदु से आधार बनता है। यानी यदि कोण बदल गया तो आधार भी बदल जाएगा। कभी कोण नीचे बन गया तो नीचे आधार होगा, कभी कोण ऊपर बन गया तो ऊपर आधार होगा। यानी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जहां कोण का जिक्र होगा वहीं से हमें आधार मानना होगा। बस सबसे बड़ी चीज
यही है। तो चलिए हम क्या करेंगे, आप बताइए समकोण त्रिभुज हमने बनाया, तो सर समकोण त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाएं नहीं पता हो सकती तब तक हम रेशियो नहीं लगा सकते। यानी रेशियो लगाने के लिए, अनुपात को बताने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए। तो दोस्त जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा प्रमेय लगता है, बताया गया पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल पाइथागोरस क्या था दोस्त, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, हमारे पास लंब क्या है सर, लंब हमारा BC है, यानी BC का स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर सर AB स्क्वायर। नाम दोस्त अगर अगल बदल बदल जाएगा तो आपका लंब आधार भी बदल जाएगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बताइए AC का मान है सर, नहीं है, AC का मान हम निकालेंगे। ये BC का मान कितना है सर, BC का मान 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर। AB का मान क्या है सर, 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब बताइए जब AC का स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ से, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 और 24 का स्क्वायर हमारे पास 576 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए जब AC स्क्वायर हम निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है, 49 में 576 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा 600, 625 होगा। क्या होगा दोस्त, 625। अब जैसे ही 625 हुआ तो यदि AC का मान सिंगल में निकालना होगा तो उधर क्या लग जाएगा, करड़ी यानी वर्गमूल। आपको अगर वर्गमूल या करड़ी का मान डायरेक्ट निकालने आता है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब बताइए AC का यदि वर्गमूल निकाले तो हमारे पास प्लस माइनस 5 है, 25 आएगा। हाँ सर, प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन मान दोस्त हम लोग इसका पॉजिटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें किसी न किसी भुजा की माप बतानी है। भुजा कभी या किसी भी चीज की लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, निगेटिव चिन्ह केवल दिशा का परीक्षण कराता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, 25 निकल के आ गई। कैसे आई, जितना मान दिया था दोस्त उसको हमने देखा और इसके बाद जो मान नहीं था उस मान को फाइंड आउट किया। आप इसको नोट डाउन करेंगे। जैसे ही आप इसको निकालें आपको क्या करना होगा सर, मान निकालना, अर्थात पहला केस में किसका मान है, साइन A का। तो आप बताइए दोस्त, साइन A की वैल्यू यदि आपको निकालना है तो साइन A का पहचान खोजना होगा। और दोस्त याद रखिएगा, पहचान के लिए हमेशा लाल बटा कक्का, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। जब तक त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है तब तक लाल बटे कक्का का जिक्र होगा, और इस जिक्र को दोस्त हर बार अच्छे से समझते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब साइन का रेशियो अगर देखा जाए तो सर साइन कौन सा अनुपात होता है, पहला अनुपात। और पहला अनुपात में बताइए क्या होगा, L/K, यानी L से हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण। तो साइन का रेशियो निकल के आ रहा है लंब बटा कर्ण, अर्थात इस चित्र में हमको लंब और कर्ण को खोजना है। तो बताइए दोस्त लंब कौन होगा, लंब का पहचान करने के लिए हमने बताया पहले आधार खोजना होगा। अब आधार खोजने के लिए कोण का जिक्र होगा। कोण है क्या, देखिए साइन के साथ सर A लगा है, बिल्कुल A लगा है, तो सर A यहाँ है। अब यहाँ से हमारा दो रेखाएं आई हैं, एक तो टेपर रेखा है यानी तिरछी, और एक तो नीचे सीधी रेखा। तो याद रखिएगा कभी भी कर्ण आधार नहीं बन सकता, यानी जो टेपर रेखा है वो हमारी कर्ण होगी। लंब और आधार आपस में परिवर्तन हो सकते हैं, परिवर्तन करते हैं, जबकि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिएगा साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो आप बताइए इसका आधार क्या होगा सर, नीचे A है तो ये आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। तो लंब इसका क्या है सर, लंब इसका हो जाएगा BC और कर्ण इसका हो जाएगा AC। बिल्कुल सही। अब जैसे ही हम मान निकालेंगे दोस्त, आपको डायरेक्ट मान पता है, नाम मत लिखिए, मान लिख दीजिए। चलिए लंब का मान क्या है 7, कर्ण का मान क्या है सर 25, यानी 7/25। क्लियर। अब इसी में दोस्त दूसरा पॉइंट पूछा है cos A। तो cos A की वैल्यू क्या होगी सर, cos अनुपात कौन सा होता है, दूसरा। तो साइन के बाद आता है दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा A से आधार, आधार बटा कर्ण, यानी cos का जो होगा मान आधार बटे कर्ण AB बटा AC। AB का मान क्या है सर 24, AC का मान क्या है 25। बिल्कुल सही सर, साइन A और cos A का मान निकल गया, हाँ सर निकल गया। अब हमारे पास किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके दूसरे पॉइंट का मान निकालना है, और दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, साइन C। ध्यान देंगे, साइन C पूछा है, क्या पूछा है, साइन C। अब बताइए हमें आधार साइन हो, लंब बटा कर्ण चाहिए। अब लंब बटा कर्ण चाहिए तो याद रखिए सबसे पहला बात आपको होना चाहिए कि कोण पता हो, और कोण नहीं पता होगा तो आधार नहीं पता होगा।
यानी कोण का जिक्र होना चाहिए। तो यदि इसमें हम आपसे पूछें कि साइन के साथ कौन सा नाम लिखा है, कोण कौन सा लिखा है, तो कहेंगे सर सी लिखा है। इसका मतलब सर कोण यहाँ सी पर बना है। तो बताइए कोण जब सी पर बना, सी किधर बनाए आप? सर सी हमने यहाँ बना दिया। अगर आप कहेंगे सर जी कि हम सी यहाँ बनाए होते तब कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बनाना है वहाँ बनाइए, लेकिन ए जब सी यहाँ आता ए तो वहाँ चला जाता। हाँ सर चला जाता, यानी जहाँ कोई भी बिंदु जा रहा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना है, बस ध्यान यही देना है कि जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसी बिंदु पर आपका आधार बनेगा। ठीक है, तो आपका बताइए सी यहाँ है, तो दोस्तों यहाँ कौन सी रेखा आई है? एक तो टेपर रेखा और एक तो सीधी रेखा। तो टेपर वाली रेखा तो कर्ण हो जाएगी, बची एक सिंगल सीधी। अब यही वाली रेखा दोस्त क्या है? आधार है। और जब ये आधार बन जाता है तो ये हमारा लंब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लंब। यानी इसका मान आधार, इसका मान लंब और इसका मान कर्ण होगा। तो बताइए साइन सी बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, तो BC बटे AC। और BC का मान आपके साथ है 7 और 7 बटा हो जाएगा 25। नहीं सर सॉरी, हमारा साइन सी नहीं, अरे काश सी का मान हमने आधार बटा कर्ण लिख दिया। साइन सी का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अनुपात के नाम से लिखिएगा। हम काश की वैल्यू समझाते समय इसका समझा दीजिए। तो आपको ध्यान क्या देना है? साइन सी, तो सी बिंदु पर कोण बना है, यानी वहीं पे रेखा हमारी आधार बनेगी। वहां एक रेखा हमेशा टेपर जाएगी दोस्त, टेपर से हमको कर्ण का ध्यान देना है। बाकी जो दूसरी रेखा है वो हमारी आधार है। तो सी पर हमारा आधार है, तो ये हमारा लंब है। अब बताइए जब ये हमारा लंब है तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हो जाएगा 24। यानी इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, बिना नाम का कोई दिक्कत नहीं। 24 बटे कर्ण इसका आएगा 25। आप नाम भी लिख सकते हैं और नहीं आप डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्त दूसरा पॉइंट इसी का पूछा है काश सी। तो सी का इसका भी मान पूछा है कोण पे, तो कोण इसका अगर सी पर है तो इसका भी आधार सी पर बनेगा, यानी आधार इसका ये है तो लंब इसका ये। तो काश सी बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, दूसरा रेशियो, आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। दोस्तों यही इसका क्या निकल के आया? आंसर। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे, जो भी कमियां इसमें होंगी उसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्त हमें क्या करना है? जो अनुपात दिया है, जो मान दिया है उसको लिख लीजिए, पाइथागोरस लगाइए, जो भुजा नहीं है उस भुजा का मान निकालिए। जैसे ही भुजा का मान निकलेगा तैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? सभी रेशियो यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको नोटबुक में अपने नोट डाउन करेंगे। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्त। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए पढ़ते हैं। लाल बटा कक्का को याद रखेंगे। लाल बटा कक्का आपको जब तक त्रिकोणमिति पढ़ना है तब तक रहना है इसको। अब इसका एक क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक चित्र बना बनाया है और कुछ का मान हमसे पूछा है। चलिए इस चित्र को हम बनाते हैं। आप में भी वो चित्र होगा। चित्र आपका कुछ इस प्रकार है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण वाले पे बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ बिंदु R है। इस भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है तो tan P और माइनस काट R का मान कितना आएगा? दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जिक्र करेंगे अच्छे से। चित्र बना करके, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया, जो भी दिया है सीधा चित्र पे लिख दिया है और हमसे पूछ रहा है tan P माइनस काट R का मान बताओ। यानी अगर यहाँ जिक्र करूं तो tan का कोण P पर बना है, काट का कोण R पर। तो याद रखिएगा दोस्त, जब tan की बारी आएगी तो आधार इसका P बिंदु से बनेगा, जब काट की बारी आएगी तो आधार हमारा R बिंदु पर बनेगा। बस दोस्त त्रिकोणमिति का अनुपात वाला यानी पहला लेसन पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बात ध्यान देना है कि किस बिंदु पर कोण बन रहा है। जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वही जैसे आधार हमको काउंट करना है। चलिए अब दोस्तों कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना हो चाहे दिया हो, सबसे पहले आपको क्या करना, समकोण त्रिभुज में बनाना होगा और पूरी भुजा का मान निकालना होगा। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज तो बनाया दिया था, बिल्कुल दिया था। अब समकोण त्रिभुज में हम जिस भुजा का मान नहीं है उस भुजा का मान हम निकालेंगे। अब समकोण त्रिभुज PQR में हमने लिख दिया। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कहेंगे दोस्त सर इसको लिखना जरूरी है, बार बार मत लिखिए, डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख दीजिए, डायरेक्ट उसका प्रमेय लिख दीजिए। पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगी सर?
कर्ण हमारा टेपर रेखा, और टेपर रेखा कौन सी है, पी आर, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही। अगली बात क्या होगी सर, बराबर में लंब का स्क्वायर। तो अब बताओ लंब किसको कहोगे, आधार किसको कहोगे। तो सर लंब और आधार यदि किसी को कहोगे आप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कोई अनुपात हम नहीं दे रहे, किसी को लंब किसी को आधार कह दीजिए इस भुजा का मान केवल निकालने के लिए। बाकी जब हम अनुपात का मान निकालेंगे तब वहाँ लंब आधार का जिक्र करना पड़ेगा। तो यहाँ लंब हम कह रहे हैं दोस्त पी क्यू को, यानी वो सीधा दिख रहा है, इस समय आधार हम नीचे को ही मान के चल रहे हैं, प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब जब ये क्लियर है तो आप क्या करेंगे, पी आर का मान दिया है, हाँ सर बिल्कुल दिया है, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान क्या है सर 12 है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसके बाद क्यू आर, सर क्यू आर पता ही नहीं है, नहीं पता है तो एक्स भी आप मान सकते हैं। अब हमने इसको नहीं माना, डायरेक्ट नाम लिखा। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। उधर बताइए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब उधर से अगर हम इसको पक्षांतर कराएंगे तो इधर आएगा तो -144 होगा। बिल्कुल सर -144 बराबर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर। अब बताएं 169 से 44 घटेगा तो क्या 25 बचेगा, हाँ सर 25 बचेगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर। अभी हम लोग जो देखें इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कोई भी दो पावर इस तरफ से उस तरफ जाता है तो दूसरे तरफ में वर्गमूल बनाता है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट क्यू आर स्क्वायर को जब डायरेक्ट 25 के वर्गमूल में लगाएंगे, हमारे पास 25 का वर्गमूल निकल के क्या आ जाएगा 5, यानी हम कह सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 है। तो दोस्त इसकी वैल्यू हमने क्या भर दिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल चुकी हैं, और जैसे ही निकल चुकी हैं जिसका मान कहेगा उसका मान हम निकाल लेंगे। अब हम किसका मान कहा है दोस्त लिख लेते हैं, मान कहा है 10p माइनस के काट आर। तो चलिए जब हम 10p माइनस काट आर का मान निकालेंगे तो 10 का पहले रेशियो देखते हैं कौन संबंध रखता है। 10 आता है साइन कास 10 तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर होगा पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यल बाई ए, यल से होगा लंब ए से होगा आधार, यानी 10 का रेशियो चलेगा लंब बटा आधार। वो तो बात क्लियर है सर, लाल बटा कक्का हमारा बहुत ज्यादा सहारा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लंब आधार है कौन, ये बात को हम पहचानेंगे। तो बताइए कोण किस बिंदु पर बना है, सर कोण हमारा पी बिंदु पर बना है। तो देखिए पी लिखा है यहाँ, अर्थात इस बिंदु से आधार होगा, तो जब आधार हमारा ये होगा तो लंब हमारा यानी क्यू आर होगा। क्लियर है। तो 10p बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, और लंब आपका है 5 और आधार आपका है 12। क्लियर। माइनस दूसरा बात क्या है, दूसरी अनुपात आपका दिख रहा है काट है। अब काट का रेशियो क्या होगा, पहला साइन दूसरा कास तीसरा 10 चौथा काट, चौथा क्या हो गया काट। तो काट का पकड़ेंगे पहला दूसरा तीसरा, जैसे तीसरा खत्म होता है यू टर्न मारेंगे, चौथा पर ये ए हो जाएगा पहले यल हो जाएगा बाद में, यानी ये चला जाएगा ऊपर और एल चला जाएगा नीचे, उल्टा परिवर्तन हो जाएगा। तो ए से हो जाएगा आधार और एल से हो जाएगा लंब, यानी काट का जो मान होगा आधार बटा लंब। अब आधार होगा तो पहले आधार पहचाना जाएगा, आधार है कहाँ, जहाँ कोण बना वही आधार बना। तो आर हमारा ये है सर, यही आर जब ये है तो ये वाली भुजा तो टेपर है, कर्ण होगी तो आधार हमारा यही होगा, हाँ सर आधार हमारा यही होगा। तो आधार बटा लंब, तो लंब हमारा ये है, ये हो जाएगा 5 बटा 12। तो ये 5 बटा 12 से 5 बटा 12 घटेगा तो क्या आएगा 0, यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 0 आए 5 आए -5 इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने नियमानुसार सवाल को लगाना है, जो आएगा हमारा आंसर आएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करेंगे, उम्मीद है कि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अब आगे दोस्त कुछ क्वेश्चन में अनुपात का रेशियो मान सीधे दिया है, अन्य अनुपात का मान पूछ रहा है। चलिए जिसका मान दिया उसके बारे में जिक्र करते हैं, और जिसका मान नहीं दिया उसके बारे में हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्त कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3, इसके लगातार 3 क्वेश्चन को उठा ले रहे हैं दोस्त, जिससे कि थोड़ी मोड़ी जो कंफ्यूजन हो रही है वो क्लियर हो जाएगी। और जैसे ही कंफ्यूजन क्लियर होगा हम लोग क्वेश्चन को एक दो दो छोड़ करके, यानी जो इंपॉर्टेंट होगा जो लॉजिकली बातें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कर यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं दोस्त, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो पूछा है कॉस ए और टेन ए का मान, क्या पूछा है दोस्त, तो कॉस ए तथा
10a का मान बताइए। क्या है कि साइन a की वैल्यू 3/4 दिया है। तो बताओ दोस्त, अभी तक तो ए बी बी सी त्रिभुज में बना के दे रहा था, अब हमें कोई त्रिभुज नहीं बनाएगा, अब हमें त्रिभुज भी स्वयं बनानी है और उसकी भुजा को दे करके अन्य भुजा का मान निकालना है और जो रेशियो कहेगा उसका भी मान हमको खुद निकालना है। चलिए, उससे भी कोई घबराना की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, नियमानुसार अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा शर्त क्या है दोस्त, यदि लिखा है, याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी यदि अगर यदि लिख करके आ गया, यदि अगर तो नहीं लिखता है तो बोलने की भाषा है, यदि जहां लिख कर आता है वहां से समझिएगा वहीं से हमारी कंडीशन चालू होती है और वहीं से हमारा कैलकुलेशन सॉल्व होना चालू होगा। यदि कहीं भी आता है वो कुछ ना कुछ नया कंडीशन लेके आता है, कुछ ना कुछ नया शर्त लेके आता है, कुछ ना कुछ मान लेकर आता है और क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होता है। वो दिया है अपने लिए, यदि करके दिया वो मान वो अपने लिए सॉल्व करने को दिया है, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा, बाकी तो मान पूछा है। ठीक है, तो लिखा है साइन ए का मान 3/4 है। दो साइन का रेशियो देखे और इसका कोण देखे। यदि इसके कोण की बात करें तो सर कोण बना है ए पर, तो याद रखिएगा बिंदु ए पर आधार होगा। जहां भी हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे वहां हमको ए की जगह आधार पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्त, आप याद रखिएगा एक बात कि जब हमको त्रिभुज बना बनाया न दिया हो, त्रिभुज हमें खुद बनाना है, तो समकोण त्रिभुज हम उस हिसाब से बनाएंगे और उसके नाम को इस हिसाब से रखेंगे कि जहां पर एक कोण रहा उस बिंदु का नाम नीचे है, उस बिंदु का नाम, क्योंकि हमेशा हम नीचे आधार को समझ में अच्छे से आता है, यानी समझ पाते हैं कि आधार यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए रख देते हैं और बी बिंदु पर हमेशा समकोण लिखिएगा, सी को घुमा दीजिएगा। अधिकांश क्वेश्चन में कोण बी समकोण पर होता है, क्योंकि कोण बी के बारे में जल्दी जिक्र नहीं करता है, आपको बी के जगह क्या बना लेना है, समकोण। ऐसे वो जिस बिंदु पर कहेगा उस बिंदु पे भाई आपको देना पड़ेगा। चलिए, हमने ये यहाँ बनाया। तब बताइए दोस्त, जब साइन ए की वैल्यू है, तो आप बताओ, जब साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया है, तो साइन दिया यानी अनुपात दिया है, तो अनुपात में कहीं ना कहीं रेशियो, कहीं ना कहीं भुजा होती है। हाँ सर, होती है। तो साइन की रेशियो होते हैं लंब बटा कर्ण, यानी सर ऊपर का मान लंब है और नीचे का मान कर्ण है। ठीक है, और जब साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो ऊपर की वैल्यू लंब हो जाएगी, ऊपर नीचे की वैल्यू कर्ण। हमने दोस्त इसमें देखा कि कहीं 3/5 तो नहीं दिया है, तो आप यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं कि तीसरा का मान दिया साइन ए बराबर 3/4। तो ध्यान देना है कि आपको 4 को देखकर भड़कना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रिपलेट याद रख करके रखे हैं, 3 4 5, 5 12 13। नहीं, रटिए नहीं, पहले सीखिए। जब आप सीख जाते हैं डायरेक्ट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4। हाँ सर, लेकिन साइन का है तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो लंब हम दे देंगे 3 और कर्ण दे देंगे 4। क्या हमारे पास आधार की कमी है? हाँ सर, आधार की कमी है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब दोस्त हम यहाँ पाइथागोरस का नाम नहीं लिखेंगे, उसके सीधे प्रमेय को इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC² बराबर AB² धन BC²। AC की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है सर, पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू क्या है सर, 3²। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 3 का स्क्वायर उधर से आएगा तो 9 और 9 आके घट जाएगा, बराबर हो जाएगा AB²। ठीक है, अब बताइए 16 से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 7, बराबर के AB²। आप बताए दोस्त, जब AB का मान 2 घात में है तो 2 घात इधर से आएगा तो वर्गमूल निकालेगा। बिल्कुल सर, अब वर्गमूल नहीं निकल पा रहा तो कड़ी में ही हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल कड़ी में। ऐसे दोस्त अगर ये 3/5 होता तो याद रखिएगा इसका वर्गमूल निकल जाता और मान अच्छे से आते। लेकिन अगर बुक में नहीं दिया है तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना दिया है नियमानुसार हम उतना सॉल्व करेंगे। 5 रहता है तो दोस्त 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है, वही हम वहाँ देख रहे थे कि कहीं 5 तो नहीं दिया है, जितना दिया है आपको सॉल्व करना होगा। तो बताइए, क्या AB की वैल्यू निकल गई? हाँ सर, कड़ी में 7 निकल गई। जैसे ही निकल गई, हमें क्या निकालना है, अतः cos A की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्त, cos A। तो बताइए, A वही है तो आधार तो नीचे ही रह गया। हाँ सर, आधार यही है, इसकी वैल्यू भर देते हैं। बिल्कुल। अब बताइए, जब cos A को देखेंगे तो cos कौन सा अनुपात है, दूसरा। तो दूसरा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होगा, कड़ी में 7/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कड़ी में 7/4। अगला क्या पूछा है सर, अगला 10A पूछा है। बिल्कुल सर, 10A जब पूछा है
तो हमसे पूछा है मान क्या होगा, इसका कोण कहाँ है सर ए पर, आधार ए पर। टेन कौन सा अनुपात होता है सर, तीसरा, साइन कॉस टेन, एल ए एल, तीसरा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बताइए दोस्त, जब यहाँ बिंदु ए पर कोण बना था, आधार हमारा यही है, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये हो जाएगा 3 बटे कर्डी में 7। यही दोस्त इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, क्लियर। चलिए हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, इसी बुक का इसी प्रश्नावली का है, लेकिन थोड़ा से टिपिकल मान होंगे। टिपिकल मान मतलब उसमें कैलकुलेटिव ज्यादा होगा, तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे दोस्त। बस सबसे बड़ी चीज यही ध्यान दीजिएगा कि अनुपात यानी रेशियो लगाते समय सबसे बड़ा जिक्र कोण का होता है, कि कोण कहाँ बना है। कोण जहां बना होगा अनुपात में आपको आधार वहीं से पढ़ना होगा, यानी समकोण त्रिभुज में आधार आपका वही बिंदु चालू करेगा जहां से उसका कोण बनना चालू करेगा। ठीक है, कभी कभी कोण नीचे आ जाएगा तो आधार नीचे होगा, उसी क्वेश्चन में कोण की जिक्र ऊपर कर देगा तो दोस्त आपको आधार ऊपर पढ़ना होगा। यानी अगर कोण बदल रहा है तो याद रखिएगा आधार भी बदलेगा। चलिए इसको भी हम नोट डाउन करेंगे अच्छे से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा से लॉजिकली। लॉजिकली का मतलब क्या, थोड़ा से कैलकुलेटिव होगा, और वो दोस्त है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है नंबर आपके कुछ अलग हो। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पॉइंट इसमें पूछा है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, और इसके बाद दोस्त पूछा है इसी का सेकंड पॉइंट, काट स्क्वायर थीटा का मान। किसका मान पूछा दोस्त, काट स्क्वायर थीटा। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो पूछा उसको हम हल करते हैं दोस्त। अगर देखिए तो यहाँ पर दिया है कॉट थीटा। हमने बताया कि अनुपात रेशियो संबंध लगाने से पहले सबसे पहले आप कोण देखिए बना कहाँ है। सर कोण तो यहाँ थीटा बना है, तो बताइए क्या यहाँ किसी चीज का नाम ABCD PQR दिया है, नहीं दिया है। और जब नहीं दिया है दोस्त तो याद रखिएगा आप अपने हिसाब से कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइए और उसका नाम अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। ABC रखिए, PQR रखिए, XYZ रखिए, जो समझ में आए रख दीजिए। चलिए हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया। हाँ सर समकोण त्रिभुज बना। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जहाँ कोण बना है उसको हमेशा नीचे वाले बेस पे रखना पसंद करेंगे, यानी यहाँ कोण दे दीजिए। यहाँ हमने कोण को इंडिकेट कर दिया कि कोण हमारा यही बना था, वो कितना था उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताइए काट का रेशियो दिया है, यानी काट का अनुपात दिया है, तो काट का अनुपात कुछ ना कुछ संबंध रखता होगा। हाँ सर, जो संबंध रख रहा है उसको पकड़ लीजिए। संबंध क्या होता है, साइन कॉस टेन काट, चौथा नंबर का काट है। काट किस नंबर पर आता है, चौथा। तो बताइए चौथा नंबर क्या होगा, 1 2 3 चौथा है, आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी इसका आधार बटे लंब पढ़ेंगे, आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। बिल्कुल सर, एकदम सही। अब हमारे पास जैसा ही समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो जाती है दोस्त, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये अनुपात में अगर पाइथागोरस नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का नाम आपको लिखना पड़ेगा कि किस त्रिभुज में आप बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा दोस्त, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। अब AC हमारे पास नहीं है सर, नहीं है, अब नहीं है तो इसको निकालेंगे। BC क्या होगा सर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से अगर AC स्क्वायर खोजेंगे तो बताइए 4 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 हो जाएगा। ठीक है, और जैसा ही 113 होगा इधर से वर्गमूल निकालेंगे, और जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्त तो ध्यान दीजिए कर्डी में 113 होगा, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अब जब ये नहीं निकला तो दोस्तों क्या कर्ण का मान निकल गया, बिल्कुल सर कर्ण का मान निकल गया 113, इसको भर देंगे। और जब ये मान निकल गया तो दोस्त जिसका मान हमसे पूछ रहा है उसका मान हम निकालेंगे। अर्थात पहला पॉइंट क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर
नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, अब बाद में 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सर। अब सबके मान को भरिए और सॉल्व करके मान निकालिए। चलिए मान भरते हैं और इसके मान को हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। अब बताओ दोस्त साइन का मान रखना है। खैर अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ऊपर के दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, चिन्ह बदला हुआ है, तो क्या वर्गांतर रूल का फार्मूला नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो दोस्त अभी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, अभी हम मान को तोड़ना सीख रहे हैं, और जब मान अच्छे से तोड़ना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूला वगैरह लगता रहेगा, हम लोग कैलकुलेशन में डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। खैर यदि आपको अभी करना है आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। लेकिन हम अच्छे से हम लोग शुरू से करेंगे। साइन, साइन कौन होता है? पहला। तो साइन का रेशियो क्या होता है? लाल बटा कक्का से दोस्त लंब बटा कर्ण। तो लंब है ये और कर्ण है ये, यानी आपका 8 बटे करड़ी में 113, अगले में हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113 बटे 1 प्लस कास थीटा। सर कास थीटा दूसरा रेशियो है, तो पहला दूसरा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 7, 7 बटा करड़ी में 113, तो 7 बटा करड़ी में 113 एक ब्रैकेट में माइनस 1 के साथ 7 बटा करड़ी में 113। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सर क्लियर। और जैसा ही क्लियर हुआ तो आप बताएंगे दोनों ब्रैकेट गुणा कर दे। हाँ सर गुणा करिए, और गुणा करेंगे तो वर्गांतर रूल यहाँ लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सर अभी हम लोग वर्गांतर रूल जो अंकों में लगाना जानते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात में अभी एक भी प्रश्न नहीं आया, नहीं सीखे, कोई बात नहीं, जैसा ही हम लोग जान लेंगे तैसे ही अनुपात लगा देंगे। तो हो जाएगा दोस्तों क्या? ए स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब दूसरे पद, दूसरा पद क्या है? 8 बटा करड़ी में 113 इसका स्क्वायर बटा उसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा करड़ी में 113 का स्क्वायर। हाँ सर यही होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त बताइए इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, करड़ी में 113 का स्क्वायर, करड़ी गायब हो जाएगी। नीचे क्या होगा? 1 माइनस 7 7 49, करड़ी में 113 का स्क्वायर, सब करड़ी 13 से घटेगा मतलब स्क्वायर होगा तो करड़ी इसकी हट जाएगी। अब क्या होगा सर? ऊपर का ऊपर एलसीएम और नीचे का नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मानेंगे। चलिए ऊपर का एलसीएम क्या होगा? 113, 113 का गुणा एक में करेंगे तो 113 माइनस 64 बार होल डिवाइडेड बाई नीचे का भी एलसीएम होगा 113, ये होगा 113 माइनस का 49। दोस्त नीचे के हर से हर कट जाएंगे, यस सर कट जाएंगे, बचेगा क्या? 113 से 64 घटाकर, तो 13 से हमारा 4 घटेगा तो 9, और 10 से 6 जाएगा तो 4, 49। अब 13 से यदि 49 घटेगा तो 13 से 9 जाएगा हमारा 4, और 10 से 4 जाएगा 6, यानी 49/64। यदि दोस्त ये कट रहा है तो काट देंगे, या नहीं कट रहा है तो 49 किससे कटता है? सिर्फ 7 से कटता है, जबकि 64 7 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर। सर इसका फर्स्ट पार्ट तो निकला, इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। हाँ सर बिल्कुल सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? काट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से हम अगर पावर के बारे में जान लेंगे तो आगे जितना भी पावर आएगा हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लेंगे, यानी ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब बताओ दोस्त हमसे सीधे पूछ रहा है काट का स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात में यदि पावर लगा हो तो दोस्त ध्यान दीजिएगा पावर अनुपात के साथ लगता है, कोण के साथ नहीं। यानी जो ये हमारा काट स्क्वायर थीटा है, तो इसको सोचो आप कि काट थीटा स्क्वायर यहाँ लिख दें तो ये बात रॉन्ग है, ये बात गलत है, ऐसा परिभाषित नहीं हो सकता। उसके लिए तो सर होगा क्या? मैं बता रहा हूँ दोस्त, आपका होगा जो ये चीज लिखा है वो काट थीटा है, पावर 2 लिखा है, इसको हम लोग होल पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? होल पावर। यानी किसी भी त्रिकोणमिति में कोई भी पावर आ रहा है तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात का टोटल मान का होल पावर है। चाहे 2 पावर लगा है, 3 पावर लगा है, 4 पावर लगा है, 5 पावर, कितना ही पावर लगा है, आपको होल पावर देना है। ठीक है, तो आप बताइए जब होल पावर हम देंगे तो काट का रेशियो वहां से निकालिए, और नहीं दोस्त देखेंगे तो जो काट का रेशियो चल रहा था उसी का मान भी चल रहा था, तो वहां से निकालने की जरूरत नहीं है। काट थीटा की वैल्यू 7/8 है, अगर हम त्रिभुज से निकालें सर तब तो भी वही आएगा। कैसे देख लीजिए, काट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार इसका होगा 7 और लंब होगा 8, 7/8। अब बताइए 7/8 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 7 7 49,
8 8 64, यही आंसर सर। पहला भी आंसर वही है और दूसरा भी आंसर वही। कोई बात नहीं, पहला है दूसरा उससे कोई मतलब नहीं, जो जैसे हल हुआ है आप उसको हल करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो दोस्त ऐसा भी क्वेश्चन आप करिएगा, इसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं, और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, यदि कोई क्वेश्चन होगा लॉजिकली तो, नहीं तो इसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मेंटेन करेंगे, यानी अगले क्लास में उसको पूरा करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को हम और उठाते हैं। हाँ सर बिल्कुल उठाइए। चलिए एक क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा क्या है, चलिए हम कुछ बुक को उठाते हैं। इसमें दोस्त कह रहा है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि, दोस्त ध्यान दीजिए, जांच करना है, क्या करना है? जांच करना है। जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। दोस्त जांच करने का मतलब चेक करना है, कि चेक करके बताइए कि इतना बराबर इतना है, यानी LHS इक्वल टू RHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। जांच करके बताना इतना बराबर इतना लिखा है कि नहीं, यानी इतना के बराबर इतना मान है कि नहीं, जबकि देखने में तो अलग अलग है। अब इसके मान को जब हम पुट करेंगे तब हमको जांच करना है। तो चलिए पहले जो दिया है सर उसको हम लेकर चलते हैं। हाँ सर बिल्कुल लेकर चलेंगे। अब बताएं, अगर यहाँ देखें हम लोग तो सर दिया 3 गुणा काट ए बराबर 4, तो बताइए 3 गुणा काट ए बराबर 4। तो दोस्त हमें अभी यही जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने मूल रूप में होता है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तब उकर मान निकालते हैं। यहाँ जबकि 3 गुणा में लग रहा है, तो दोस्त यहाँ से 3 हटना होगा, यानी हटाना होगा। कोई भी त्रिकोणमिति के साथ अनुपात चेक करने के लिए कोई भी अचर पद का गुणांक नहीं होना चाहिए बजाय 1 की, यानी 1 तो सब में रहता है, वहां से हटाना होगा। तो आप बताइए जब हम ये हल करेंगे तो हमारे पास दिया 3 काट ए बराबर 4, तो बताइए काट ए को अगर मान निकाले, 3 इधर गुणा में तो कहाँ चला जाएगा? भाग में, यानी 4/3। हाँ सर ये मान हो जाएगा। अब बताइए वही अनुपात हो गया कि नहीं, जैसा सिंपल मान दे रहा था? यस सर बिल्कुल हो गया। अब जैसा ही दोस्त ये मान होता है, तुरंत आप त्रिभुज बनाइए, और त्रिभुज बना के पहले कोण की बात करिए, कोण किया का है। कोण सर ए लिखा है, ए को हमेशा नीचे लिख दीजिए, बी हमारा समकोण पर होगा, और सी को जहां बचता है वहां लिखिए। जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रख दीजिए। सर काट ए बराबर क्या होगा? साइन कास 10 काट आधार बटा लंब। अब आधार इसका है 4 और लंब इसका है 3। तो चलिए हम कर्ण की तरफ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमारे पास पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चलिए क्लियर। आधार लंब आगे पीछे भी आप बोल सकते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर जो होगा 4 चौके 16, 3 तिरिके 9। तो ए सी का जो स्क्वायर होगा दोस्तों 25 आ जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे। बिल्कुल सर। आप बताइए जब ए सी का स्क्वायर 25 है तो ये 2 घात उधर से वर्गमूल निकालेगा, ए सी का मान सिंगल सिंगल 5 आ जाएगा। हाँ सर ये सिंगल सिंगल 5 आ गया। चलिए अब जैसे ही 5 आ गया इसके मान को भर दीजिए। अब बताइए क्या समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं पता हो चुकी हैं? हाँ सर सभी को भुजाएं पता यानी ज्ञात हो चुके हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सभी भुजा हमको ज्ञात हो गई, आप सीधा जितना रेशियो पूछ रहा है उसमें मान पुट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अनुपात होगा ये समकोण त्रिभुज की भुजा से ही रेशियो लेकर के आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। अगर समकोण त्रिभुज तीनों को भुजा है, तीनों मान पता ही है, तो कुछ भी कहेगा निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अर्थात करके क्वेश्चन को उठा लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जांच करना है। सर जब दोस्त जांच करने का ध्यान दीजिए, जो तरीका है वो 2 प्रकार से है। आप एक तरफ LHS को लेकर चलिए, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर पुनः RHS को लेकर चलिए अलग, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए,
और देखिए दोनों वैल्यू बराबर आई है कि नहीं, यानी बारी बारी से लेकर चलिए। एक तरीका नहीं तो आप दोनों को साथ लेकर चलिए, दोनों को सॉल्व करिए, देखिए दोनों तरफ क्या मान आता है, बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसमें दोनों को साथ लेकर चलना शुरू करेंगे। चलिए जैसे हम दोनों को लेकर चलेंगे 1 माइनस दोस्तों क्या लिखा है 10, 10 में लगाया देखो स्क्वायर, हमने बताया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर जो भी लगा उसके पूरे मान पर लगा है, न कि सिंगल पे। तो उसका जो मान होगा सिंगल में उसके मान पर हमको पावर लगाना होगा। 10 का मान है तो 10 बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी लंब इसका सर 3 है, आधार इसका 4 है। इसका मान तो सर 3/4 आ रहा है बिल्कुल। पावर कितना लगा था सर 2 पावर हमें दे देना। चलिए नीचे 1 प्लस वही लंब बटे आधार 3/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए क्या लिखा है कास स्क्वायर ए, तो कास का भी पावर लगा है, पावर से कोई मतलब नहीं, उसके अनुपात को देखिए पावर पूरे मान पे चलता है। कास बराबर क्या होता है सर आधार बटा कड़, लाल बटे कक्का से आपको रट लेना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। आधार इसका क्या है 4, कड़ क्या है 5, यानी 4/5। हाँ सर 4/5 का क्या होगा स्क्वायर होगा, क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन आ गया। हाँ सर साइन आ गया, चलिए साइन आ गया तो साइन का रेशियो में पहचान दिया जाएगा, क्या है लाल बटा कक्का में लंब बटा कड़, साइन पहले ही मिलता है तो लंब बटा कड़ क्या है 3, कड़ क्या है 5, यानी ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। बिल्कुल सर यही होगा, हाँ सर यही होगा। अब क्या होगा, अब आगे सॉल्व होगा। अब बताइए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 9/16 होगा, बिल्कुल सर। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16 होगा, हाँ सर 16 बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा सर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हाँ सर बिल्कुल यही है। आगे अगर हम देखें तो बताइए ऊपर की वैल्यू भी क्या है बटा में है, नीचे की भी वैल्यू बटा में। ऊपर का ऊपर एलसीएम 16, अब 16 का गुणा 16 में करेंगे एक में तो 16 कम 16 माइनस के 9, नीचे का बगैर एलसीएम लेंगे तो सर 16 आएगा, बिल्कुल आएगा। दोस्तों यदि आपको एलसीएम लेकर के डायरेक्ट सॉल्व करना, कैलकुलेशन ठीक ठाक है आपका, अच्छे से आप कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यानी कैलकुलेशन को आप जितना हो सके उतना शॉर्टकट कर लीजिए, लेकिन ऐसा भी शॉर्टकट नहीं करिए कि जिससे कि मान एक लाइन से सीधे 7वें लाइन पे पहुंच जाए, को पीछे का कैलकुलेशन ही बीच में का समझ में ना आए। ये आपको जितना उचित हो उतना ही, जिससे कि दूसरा भी उसको समझ पाए। आप देखिए 16 होगा तो 16 कम 16 प्लस के 9 बराबर क्या होगा सर, देख रहे इधर भी क्या होगा एलसीएम होगा, और एलसीएम जानते हैं कि किसी का भी हर बराबर है तो अंशों को जोड़ या घटा दिया जाता है, लेकिन फिलहाल में हम लोग अच्छे से लिखेंगे। तो 25 का लसा होगा 25, इकट्ठेगा तो 16 माइनस के 9। आदि दोस्त इसको देखिए तो 4 गोटा ए बाई बी बाई सी बाई डी, तो जो हर से हर कटता है उसको हम काट देते हैं। अब काट दिए तो दोस्त बचा क्या, बच गया 16 में से 9 घटाने को। अब बताइए 16 से 9 जाएगा तो 7, उसके बटे 16 में 9 जोड़ने को कितना हो जाएगा 25 बराबर। उधर क्या रहेगा सर, उधर भी करा 16 में से 9 घटाने को 7, नीचे क्या रहेगा सर 25। क्या आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, हाँ सर दोनों पक्ष बराबर है, यानी लिखेंगे अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS जो हुआ यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी LHS का मान और RHS का मान प्रूव्ड है। प्रूव्ड माने दोस्त होता है इति सिद्धम, या सिद्ध हो गया, यानी जो जैसा कह रहा था इधर का मान LHS उधर का मान RHS बराबर है तो बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट इसका छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है दोस्त, तो आज के लिए रहने देते इतना ही। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग इसके अगले क्लास में पूरा कर लेंगे, यानी इसको हम लोग पूरे अगले क्लास में देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन बचा होगा, जिस भी प्रकार का बचा होगा, पहचान संबंधी अनुपात संबंधी पूरे क्वेश्चन को हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्लास कैसा रहा, टॉपिक समझ में आई, पॉइंट्स इसके समझ में आए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और चैनल को लाइक करिए, पसंद आ रहा है सभी से अपने भाइयों में क्या करेंगे आपको शेयर करना है, और इस चैनल का ग्रोथ करना है। ग्रोथ करने का मतलब इसको आपको जितना ही डिस्ट्रीब्यूट दूसरे में करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना बांटने का मतलब शेयर करना है। अब यहाँ शेयर करके आपको इसको आगे बढ़ाना है। यदि आप कोई भाई कोई भी दोस्त चैनल पे नया है तो याद रखिएगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि कोई भी क्लास आपका लगती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और आप लोग भी जो भाई नए हैं अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे, और उन भाइयों को भी इस बातों से परिचित कराएंगे जो लोग इन बातों से अभी अनभिज्ञ हैं, यानी जिनको जानकारी नहीं। ठीक है,
तो इस क्लास का कंटेंट कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि किसी टॉपिक्स के बात में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए, वो टॉपिक भी आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए।